Audio Jungle। आज की बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच अब सरकार ने पैरासीटामोल दवा पर लिया बड़ा फैसला। शर्तों के साथ एक्सपर्ट को दी मंजूरी। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि पैरासीटामोल से बनने वाले फार्मूलेशंस को तुरंत प्रभाव से निर्यात के लिए खुला कर दिया गया है। हालांकि पैरासीटामोल के एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा। 21 अप्रैल से राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू कर दिए जाएंगे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा है कि 21 अप्रैल से राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने और कुछ उद्योगों में शर्तों के साथ चालू करने की छूट दी जाएगी। सरकार के फैसलों के मुताबिक कुछ कारखाने शुरू किए जाएंगे और गांवों में लोगों को शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दी जाएगी। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए RBI गवर्नर ने किए बड़े ऐलान। रिवर्स रेपो रेट में कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कई अहम घोषणाएं की। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में नुकसान हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचने के लिए दास ने कई अहम ऐलान किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि RBI कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है। रिजर्व बैंक इनकी करीब से निगरानी कर रहा है। दास ने कहा कि 2020 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। घर बैठे ऑनलाइन खरीदे टाटा मोटर्स की कार, कंपनी दे रही है तगड़ा डिस्काउंट। टाटा मोटर्स अपने चुनिंदा मॉडलों पर अप्रैल के महीनों में कई तरह के ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपने हाल ही में लॉन्च किए गए क्लिक टू ड्राइव डिजिटल सेल्फ प्लेटफॉर्म के जरिए छूट और फायदे दे रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जो लोग टाटा मोटर्स की कार खरीदना चाहते हैं, कंपनी ने उन ग्राहकों की मदद के लिए इस सर्विस को शुरू किया है। भारत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब कर दी गई है। इसी बीच टाटा मोटर्स ने अपनी कार को सेल करने के लिए भारी डिस्काउंट दिया है। जूम ऐप के इस्तेमाल पर बरते सावधानी। गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइस में कहा है कि लॉकडाउन के चलते जहां दुनिया में ज़्यादातर देश में लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर है, वहीं कई कंपनियां इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक बार में ही वीडियो चैट के जरिए बातचीत किया जा सकेगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जूम ऐप से पर्सनल डेटा को आसानी से चोरी किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइस जारी कर इसका इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जूम ऐप एंड टू एंड इनक्रिप्ट नहीं है, जिसके चलते इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस ऐप के जरिए होने वाली किसी भी सरकारी मीटिंग पर रोक लगा दी है। देखा जाए तो टिकटॉक और जूम के ज़्यादातर सर्वर चीन से ही है, जिसको लेकर सुरक्षा चिंताएं भी है। जर्मन और दूसरे कुछ देशों में इसके इस्तेमाल पर पहले से ही रोक रखी है। तेल की कीमतों में उछाल। ट्रंप के बाजार खोलने की योजना से मिला फायदा। कोरोना वायरस की महामारी के ग्रस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद तेल की कीमतों में शुक्रवार को उछाल देखी गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की वजह से तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड एशियाई व्यापार ने लगभग 3% बढ़ाकर $28.65 प्रति बैरल तथा जबकि अमेरिका बेंचमार्क WI रोज 0.6% बढ़ाकर $19.99 प्रति बैरल हो गया, लेकिन यह अभी भी 2002 के बाद से
अपने सस्ते निचले स्तर पर बना हुआ है। और एक बड़ी खबर सामने आई है, बंगाल में पेट्रोल पंपों पर मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोलकाता 17 अप्रैल पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों के संगठनों ने राज्य भर मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी। ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे उन्हें पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव एच कोले ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उन मोटरसाइकिल परिचालकों और ड्राइवरों को पेट्रोल डीजल नहीं बेचने का निर्णय किया गया है। और एक बड़ी खबर सामने आई है, बेटी को कैंसर पीड़ित बताकर मेडिकल पास बनवाया। रांची में हिंद पीढ़ी से 7 लोगों को ले आया लोहरदगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए एक और जहां घरों से लोगों के बाहर आने पर सख्ती है, तो वहीं शहर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के एक वाहन चालक द्वारा मेडिकल इमरजेंसी पास का दुरुपयोग करते हुए कोरोना हॉटस्पॉट्स रांची के हिंद पीढ़ी में रहने वाले 7 लोगों को लोहरदगा पहुंचाए जाने के बाद से लोगों में भय का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी प्रियदर्शी आलोक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी 8 लोगों की तलाश करते हुए उन्हें तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सभी का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इसकी पुष्टि करते हुए सीएस डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि सभी को बुधवार रात ही आइसोलेशन कर दिया गया है। बैंक में शारीरिक दूरी का नहीं हो रहा पालन, प्रशासन हुआ सख्त। संवाद सूत्र कैरो लोहरदगा प्रखंड मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में शुक्रवार को बैंक खुलने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बैंक आए लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक जगह जमा हो गए थे, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। पुलिस द्वारा सख्ती से पेश आने के बाद लोग नियमों का पालन करते हुए कतारबद्ध खड़े हुए। प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य गांवों में प्रशासन द्वारा दिन रात गश्ती के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीडीओ मनोज कुमार, सीओ रूबी कुमारी व थाना प्रभारी शंखनाथ उरांव द्वारा गांव में भ्रमण कर चेतावनी दी जा रही है कि वे घरों में रहे। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। कैरो स्थित सब्जी मंडी व बैंक ऑफ इंडिया शाखा में लोग लाठी के भय से ही लॉकडाउन का पालन करते हैं। थोड़ी सी प्रशासन द्वारा ढील दी जाती है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।